न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। लखनऊ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंगलवार को एक दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। दिल्ली व उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य कार्य पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के बहस करने दिन में पहुंचे मनीष सिसोदिया को गांधी भवन में इंतजार करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ के बहस में शामिल न होने के बाद सिसोदिया वहां से लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले। उनका काफिला रायबरेली रोड पर उतरेटिया में रोक दिया गया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर काफिला रोकने से सिसोदिया काफी नाराज भी दिखे। संजय गांधी पीजीआई से पहले पुलिस ने जब उनका काफिला रोका तो मनीष सिसोदिया ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से इस बाबत वार्ता भी की। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ में उनके एक की कार्यक्रम की अनुमति लेने का हवाला दिया। यानी कहा कि यह तो बेहद ही शर्मनाक है कि आज जब हम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे तो हमको रोका गया। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तो दमन पर उतर आई है, हमको यहाँ रोका जा रहा है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए तो वह किसी भी स्कूल, बिजली घर या फिर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री बीते 4 वर्ष से सिर्फ घूम ही रहे हैं। अब सिर्फ 1 वर्ष का समय बचा है। अगर 1 वर्ष में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके मंत्री मेहनत करें तो प्रदेश की हालत की हकीकत जान लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी दिल्ली की केजरीवाल मॉडल सरकार की तरह काम करने का प्रयास करे। उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली, पानी तथा शिक्षा दी जा सकती है। सरकार को इस पर काम करना होगा, लेकिन समय बेहद कम है। सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली की आबादी तथा उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों की संख्या की तुलना की थी। अब प्रदेश की यही आबादी योगी आदित्यनाथ सरकार को बाहर करने केजरीवाल मॉडल की सरकार बनाने को बेताब है। यहाँ की सरकार एक्सपोज होने से डर रही है। इसी कारण जगह जगह पर बंदिश लगाई जाती है। स्कूल बदहाल हैं तो अस्पतालों की हालत दयनीय है। बिजली की तमाम कंपनियों ने तो उत्तर प्रदेश में काम करने से अपने हाथ पीछे खींचे हैं। यहाँ की जनता बिजली का बिल देती है और लोगों को 8 घंटा भी बिजली नहीं मिलती है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इंतजार करते रहे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ शिक्षा तथा अन्य सुविधा की उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के स्तर की तुलना में बहस का कार्यक्रम था। मनीष सिसोदिया इसके लिए गांधी भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इंतजार करते रहे। बहस के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के न आने के बाद सिसोदिया ने लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण का कार्यक्रम बना लिया। इसके लिए वह रायबरेली रोड पर उतरेटिया में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने रवाना हो गए। इससे पहले सिसोदिया का लखनऊ एयरपोर्ट के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान संजय सिंह ने भी उनकी अगवानी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यहां वह सूबे में सत्तासीन योगी सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास की तुलना करने आए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के जिस मंत्री ने मुझे योगी आदित्यनाथ जी और केजरीवाल जी के मॉडल पर चर्चा करने की चुनौती दी थी, वह चर्चा के लिए आएंगे। हम तो यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्रों में हुए विकास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह गांधी भवन में बहस के लिए इंतजार करेंगे। यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने जब कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तब से उत्तर प्रदेश सरकार बौखला गई और उनके मंत्रियों ने चुनौती दी कि दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल और उनके मॉडल पर वे खुली बहस के लिए तैयार हैं। उस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं लखनऊ आया हूँ। सरकार ने हमें शिक्षा स्वास्थ्य पर डिबेट की चुनौती दी थी। मैं पूरा दिन लखनऊ में रहूंगा, मुझे बताए कहाँ आना है। मैंने उसी समय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को कहा था कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। अभी तक उन्होंने समय और स्थान नहीं बताया है। उम्मीद है कि पिछले 4 साल में यूपी सरकार ने शिक्षा, बिजली और रोजगार के लिए जो काम किए होंगे उस पर खुली बहस के लिए मंत्री जी आएंगे। जाएंगे तो अब सर क्या आपका अगला फैसला? नहीं, ये लोग अरेस्ट करें, क्या है इनको तय करना है कौन से कानून में अरेस्ट करेंगे। कौन से कानून में मना कर रहे हैं कि हम लखनऊ में जा नहीं सकते। जैसा कि आपने सुना जितने अब रोक लिया गया है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह कोई नहीं बताई जा रही। वो पुलिस का यूज करके वो चाहते हैं कि स्कूल ना देख पाऊँ। इसका मतलब
बीजेपी सरकार योगी मॉडल मान रहा है कि लखनऊ के स्कूल, राजधानी के स्कूल भी बहुत खराब हैं और मुझे वो नहीं कहना चाहते कि मैं स्कूल देखने जाऊं। हालांकि उन्होंने ओपन चुनौती दी थी कि आप आइए हमारे स्कूल देख लीजिए, लेकिन जब मैं स्कूल देखने जा रहा हूं तो पुलिस का पूरा बेड़ा लगा के रोक रहे हैं। कमिश्नर साहब ने अभी फोन करके कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अभी वेट कर रहे हैं, पूछते हैं कौन से कानून पर। कुछ कानून है देश में, संविधान लागू है इस देश में। ऐसे ही थोड़ी आप लखनऊ में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कहेंगे आप घूम नहीं सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते कहीं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो भी दिखाई दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की, तो क्या अब चूंकि योगी मॉडल तो देखने से रोक दिया, तो योगी मॉडल क्या यही फर्क है, समझ पा रहे हैं? योगी मॉडल यही है कि उन्हें शर्म आती है कि अगर मीडिया के कुछ साथी एक्चुअली सरकारी स्कूल पहुंच गए मेरे साथ में तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो योगी मॉडल को छिपा के रखना चाहते हैं, पुलिस के पहरे में योगी मॉडल को रखना चाहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, आपका दौरा भी है, उस लिहाज से भी है, तो विपक्ष सवाल खड़ी कर रहा है कि ये जो है मतों को बांटने की कोशिश हो रही है विपक्ष की। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, और योगी जी के कुशासन पे, योगी जी के तानाशाही पे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो केवल और केवल एक नेता बोल रहा है, संजय सिंह। 9,000 लोग देख रहे हैं। तो संजय सिंह एकमात्र विपक्ष है लखनऊ में। अच्छा मनीष जी, स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि यूपी के हालात आप देख रहे हैं, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में, बाकी सब शून्य के आसपास है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी 2022 के लिए? 2022 में चुनाव आएगा तो जनता देख रही है कि योगी जी ने पिछले 4 साल में कुछ उनके लिए किया नहीं है, तो वो केजरीवाल मॉडल जिसमें आम जनता के लिए बिजली, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पानी, इन सब पे काम होता है, वो लेके आएगी जनता। कैसे अलग पा रहे हैं आप केजरीवाल मॉडल को, मतलब क्या यूपी में खराब है और जो यही मॉडल है, हम तो चुनौती देके कहते हैं हम 1000 स्कूल दिखाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हुआ हूँ, वो कह रहे हैं हम आपको एक भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे, वरना अगर आप जाओगे तो हम पुलिस लगा के रोक देंगे। कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे थे आप? तो कमिश्नर साहब कह रहे थे जी हमें नहीं पता, बस आप फ्री नहीं है, आप जा नहीं सकते ऐसे स्कूल। तो मतलब उनको भी पता है कि उनकी सरकार जो है, जो अभी मौजूदा सरकार है योगी जी की, योगी सरकार में स्कूलों पे काम नहीं हुआ, ये कमिश्नर साहब को भी पता है। जा रहे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रस्ते में ही मैं लिख के भेज रहा हूँ, लेकिन ठीक लेकिन वो स्कूल देखने जाने के लिए भी यहाँ इजाजत नहीं है। इसका मतलब योगी मॉडल में स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ, वो अपने फेल मॉडल के एक्सपोज होने से आज डर रहे हैं। तो अब आगे का क्या प्लान रहेगा, क्योंकि आप आए थे दौरे पर, प्रोटोकॉल भी होता है? नहीं, इसमें प्रोटोकॉल की बात ही नहीं है। मैं तो एक स्कूल देखना चाह रहा हूँ, वो मना कर रहे हैं कि जिन्हें स्कूल नहीं देखना, बस स्कूल देखने से डर लगता है उनको। हम उनको कह रहे हैं आप दिल्ली का कहीं स्कूल देखने चले जाइए, हम कहीं नहीं रोकेंगे आपको और हम साथ लेके चलेंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ आप मुझे अपने स्कूल दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं हम पुलिस लगा के रोक देंगे आपको। तो अब आगे क्या प्लान रहेगा? अभी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा कानून लगाते हैं स्कूल देखने से रोकने में, या मुझे कानून तो फिर ये तो मैंने सिसोदिया का साफ तौर पर कहना है, भाई पीछे से हटेंगे नहीं, पीछे होने की वजह से बचा गाड़ी लेकर बाहर कीजिए, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, देखिए। देखने जाना चाहता है तो उसको पुलिस से रोक देती है, तो उसको हटाएं। जैसा कि आज आपने बीजेपी मंत्री द्वारा एक बात करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं आ पाए, वो ना तो बहस करने के लिए आए। अब मैं स्कूल देखने जाना चाह रहा हूँ, स्कूल देखने से सरकार की स्कूल योगी मॉडल फेल है।
योगी मॉडल फेल है, योगी मॉडल फेल है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद 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 पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी मॉडल फेल है, बोलना है योगी मॉडल फेल है, केजरीवाल के साथ योगी मॉडल फेल है, पुलिस आगे का आगे करिए। योगी मॉडल फेल है। तो इसका मतलब योगी जी मान रहे हैं कि योगी फेल है, योगी फेल है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है।